तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोषण खत्म करके अब शुरू करेंगे शोषण। अभी तक कहानी कहाँ तक हुआ था? भोजन लिए, ग्रास नली सब आशय अथी करके पचा उचा लिए, अब शोषण किए, उसको खून में दिए, खून हर एक जगह पहुंचा दिया है कि नहीं? मतलब भोजन जो पच कर ग्लूकोज बन गया था, वो ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया है? हर एक कोशिका भी है कि नहीं? तो क्या अभी तक हम लोग को एनर्जी प्राप्ति हुई है? लेकिन हम लोग इतना जितना काम कर रहे हैं सब किसके वजह से कर रहे हैं? एनर्जी के वजह से। अब एनर्जी हमको मिलना जरूरी है कि नहीं? तो ये एनर्जी दिलवाएगा कौन? ये एनर्जी दिलवाएगा शोषण। उसी को कहते हैं जो कि हमको एनर्जी दिलवा दे। क्या दिलवा दे? मतलब कोई चीज को तोड़े और क्या मिल जाए? एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? शोषण। मतलब कि कोशिका में, किसमें? किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको तोड़कर? ग्लूकोज को तोड़कर। मतलब देखो, ग्लूकोज को तोड़कर ऊष्मा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शोषण। क्या शोषण सिर्फ हम ही लोग करते हैं कि पेड़ पौधा भी करता होगा? काय की कोशिका खाली हमरे में कि उसमें भी है? उसको भी एनर्जी चाहिए, खाली हम ही लोग को एनर्जी चाहिए? उसको भी। तो सबको एनर्जी चाहिए, नहीं सब लोग शोषण करता होगा, है कि नहीं? तो देखो, हम लोग का जो 10वां में मुख्य रूप से पढ़ने के लिए यह दिया है मानव बला। किसका दिया है? एक क्लास में किसका हो जाएगा? एक क्लास में मानव को हो जाएगा। मानव 3-4 क्लास चलेगा, लेकिन एक क्लास में पेड़ पौधा का हो जाएगा। तो पहले मानव खत्म कर लेते हैं। मानव खत्म करेंगे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? चलो, तो मानव से पहले शोषण के बारे में और जान लेते हैं। तो शोषण क्या होता है? शोषण हुआ प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर क्या प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। कई बार हमारे शरीर में ग्लूकोज की भी कमी आ जाती है कि नहीं? तो उस कंडीशन में वसा को तोड़ लेते हैं। वसा भी कम पड़ गया तो अमीनो अम्ल को तोड़ लेते हैं। किसको तोड़ लेते हैं? मतलब शरीर के अंदर में जो भी टूटे लायक है उसको तोड़कर हम क्या निकाल लेंगे? ऊर्जा। इस प्रकार की प्रक्रिया को शोषण बोलेंगे। अब जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है? ऊर्जा जो हम लोग को मिलता है ये एटीपी फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है? ऊर्जा का कई मात्रक होता है कि नहीं? जैसे जूल होता है, फलना होता है कि नहीं? लेकिन उसी प्रकार एक मात्रक इसका कौन है? एटीपी। फुल फॉर्म एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? कोशिका में। कहाँ मिलता है? कोशिका में। कोई चीज को मतलब ग्लूकोज को तोड़े, उससे हमको क्या मिल गया? तो पूछेगा शोषण की क्रिया कहाँ होती है? आज तक हम लोग क्या शोषण सोचते थे? इसी में शोषण सोचते थे। ये ओरिजिनल में शोषण है, शोषण का एक भाग है। शोषण का शोषण का मुख्य भाग किसको है? कोशिका में। किसमें? आगे पढ़ेंगे शोषण से 2 प्रकार के होता है, बाह्य शोषण है, वहां पर इसके बारे में जानेंगे। तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ? कोशिका में, कि नहीं? कोई दिक्कत है? उसके बाद बताओ कि पूरा जीव के लिए पूरा ऊर्जा का मात्रक कौन है? एटीपी। कौन है? काहे कि पूरा जीव किससे बना है? कोशिका से। किससे बना है? अब कोशिका में कौन ऊर्जा बनती है? एटीपी। कोई दिक्कत है? तुम लोग को ही पता है कि नहीं? 38 एटीपी बराबर 1। पिछला चैप्टर में बताए थे, याद है कि नहीं? 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज? मतलब इतना हम तोड़ के अगर 38 एटीपी जोड़ कर लें, कितना ग्लूकोज के बराबर होगा? 1 ग्लूकोज के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अब जितना भी ग्लूकोज बनना, एटीपी करना, सब कुछ कहाँ आ रहा है? कोशिका में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय ऊर्जा या फिर जैव ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? पूछेगा जैव ऊर्जा कौन है? तो एटीपी है कि नहीं? एटीपी कौन ऊर्जा है? काहे कि जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। कोई दिक्कत है? फिर ये बताओ, पूरा शोषण होने के लिए, क्या होने के लिए? शोषण होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहला तो ऑक्सीजन। कहीं ऑक्सीजन रहेगा तोड़ेगा। दूसरा का ग्लूकोज। क्या है? क्योंकि तोड़ना किसको है? ग्लूकोज को। मुख्यतः तोड़ना किसको है? तो पूछेगा कोशिका का ईंधन क्या है? क्या है? जिस प्रकार गाड़ी का ईंधन कुछ होता है ना, गाड़ी का ईंधन क्या हो गया? तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। साइकिल का ईंधन? साइकिल का ईंधन? अरे तुम खुद दे साइकिल का ईंधन, हो कि नहीं? तुम चलाते हो तो नहीं चलता है साइकिल का ईंधन। अच्छा, लाइट का ईंधन?
बिजली। उसी प्रकार कोशिका का ईंधन, कोशिका किससे चल रहा है? ग्लूकोज से। किसको? तो बताओ मुख्यतः किससे बना होता है? ग्लूकोज से। इसलिए इसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्वसन के बारे में अभी हम लोग की जाने पहला कि श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे, कोशिका तक पहुंचाएंगे, कोशिका ग्लूकोज को तोड़ेगा, जिससे हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा। और ऊर्जा निकलने की पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्वसन। श्वसन में मुख्यतः हमको ऊर्जा मिलता है जो कि एटीपी फॉर्म में। कौन फॉर्म में? फुल फॉर्म एंड्रियोसिन। बोलो 3-4 बार। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो 3-4 बार। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एंड्रियोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत है? ब्रेक 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 लग गया। अब ऊर्जा मिल गया एटीपी को। एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज का देंगे 38 एटीपी। अच्छा एटीपी बनता कहाँ है? कोशिका में। कहाँ बनता है? क्या सिर्फ मनुष्य में कि गाय भैंस बकरी जितना जीव है सभी में? सभी जीव में। इसलिए सभी जीवों के लिए इसको बोलते हैं, इससे जैव ऊर्जा बोलते हैं। तो दिक्कत है। अब आता है श्वसन के प्रकार। यहाँ लोग किसी दिक्कत है? श्वसन के बारे में इतना जाने के केवल कोशिका में कुछ ले गए, ऑक्सीजन ले गए, ग्लूकोज तोड़ेगा और ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलेगा निकाले की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अब बोलो ग्लूकोज कहाँ से आया? तो ग्लूकोज जो खनमा खाए थे पचा के पहुंचाया था, है कि नहीं? आगे श्वसन 2 प्रकार के। को प्रकार के? एक बाह्य श्वसन। कौन श्वसन? एक आंतरिक श्वसन। कौन श्वसन? बाह्य श्वसन आंतरिक श्वसन क्या है? तो देखो हम लोग का 2 काम हो रहा है। पहला नाक से श्वास लिए, फेफड़ा ले गया, है कि नहीं? दूसरा का काम होता है फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेता है और कहाँ लेके जाता है? कोशिका भी। कहाँ लेके जाता है? पहला काम सांस लिए कहाँ पहुंचा? फेफड़ा। अब फेफड़ा से फिर ढो के कहाँ लग जाता है? कोशिका भी। कहाँ लग जाता है? तो देखो पहले नाक से फेफड़ा तक के, नाक से को कौन श्वसन कहेंगे? बाह्य श्वसन। कौन श्वसन? नाक से फेफड़ा तक को क्या कहेंगे? अब फिर फेफड़ा से आगे वाला क्रिया को आंतरिक श्वसन। कौन श्वसन? अब बताओ बाह्य श्वसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? किस प्रकार सांस जाता है फेफड़ा तक? फेफड़ा गिर गया, वहां से फिर ब्लड उठाएगा, क्योंकि हर एक चीज को ढोबे के ठिका के रख ले? ब्लड। कौन रख ले? ब्लड मतलब खून। तो खून को धो के लेके जाएगा किसके पास? हर एक कोशिका भी सबको बांट देगा। बांट दिया कि नहीं? अब वहां पे फिर कोशिका इसको क्या करेगा? ऊर्जा में तोड़ेगा। ये सब आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है? तो पहला नाक से फेफड़ा तक को क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। फिर उसके बाद जो कोशिका में होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से हमारा किताब किस पे फोकस किया है? किस पे फोकस किया है? इसलिए कई जगह किताब में लिखा रहता है श्वसन के 2 प्रकार, वायवीय और अवायवीय। वायवीय लेकिन ओरिजिनल में श्वसन के प्रकार न है, आंतरिक श्वसन के प्रकार है। किसका प्रकार है? मतलब जो कोशिका में हो रहा है उसमें 2 क्रिया होता है। को क्रिया? एगो वायवीय एगो अवायवीय। मतलब वायवीय मतलब जो कि हवा के संपर्क में हो। किसके संपर्क में? हवा में भी कौन? ऑक्सीजन। हवा में भी कौन? एगो जो ऑक्सीजन के संपर्क में हो, एगो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे, है कि नहीं? पहले हम जान लेते हैं बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, फिर जानेंगे आंतरिक श्वसन। कौन श्वसन? कोई दिक्कत है? तो बाह्य श्वसन हम कहाँ से अभी पढ़ेंगे? नाक से, नाक से, नाक से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? बाह्य श्वसन। को दिक्कत है? तो नाक से फेफड़ा तक के कार्य को कौन श्वसन कहेंगे? बाह्य श्वसन कार्य कहते हैं। कोई दिक्कत है? बाह्य श्वसन कार्य में सबसे प्रमुख कार्य आता है ऐसा सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और आज तक हम बचपन से ही सोच रहे थे कि मतलब जितना श्वास होता है श्वसन होता है वो बस यही है, होता है कि नहीं? लेकिन ओरिजिनल में इस श्वसन का मात्र कुछ भाग है श्वसन का, और कुछ भाग में भी कौन भाग? बाह्य भाग। कौन भाग? सांस लेने और छोड़ने। सांस लेने और तो बोलो तो 3-4 बार कुछ सांस लेने बोल रहे हैं, बोलने नहीं। ले लिया, जैसे सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और अब वो सांस मत समझ लेना तुम लोग,
ठीक है, एक बार सास और होता है, कौन सास बताओ? हस्बैंड वाइफ के मदर इक्वल टू सास, है कि नहीं? नहीं, हस्बैंड वाइफ के मदर के सास ही बोलता है रे। जैसे कोई लड़की रहा तो उसके हस्बैंड के मदर को क्या बोलेंगे? सास। उसी प्रकार कोई लड़का रहा तो उसका वाइफ के अभी मदर को क्या बोलेंगे? यानी हस्बैंड वाइफ मदर को क्या बोलते हैं? सास। लेकिन यहाँ उस सास नहीं, यहाँ श्वास, क्या? यहाँ सास नहीं, वहाँ श्वास। बताओ, श्वास लेने, श्वास और छोड़ने, श्वास लेने और की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। देखो पूछेगा श्वासोच्छ्वास, कुछ नहीं, सांस लिया छोड़ा, ये पूरा प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। किसको बोलेंगे? मतलब श्वास को अंदर किए और बाहर किए, ये पूरे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्या श्वासोच्छ्वास ओरिजिनल में श्वसन है कि श्वसन का एक भाग है? श्वसन का एक तो दिक्कत है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें को काम हो रहा है? दो काम, एक श्वास अंदर, श्वास फिर श्वास, श्वास अंदर को लेने की प्रक्रिया को कहते हैं निश्वसन। कौन श्वसन? देखो ज्यादा अंतर है, एगो है निश्वसन। कौन श्वसन? एगो है नी, इसको विसर्ग लगता है रे, एगो होता है निश्वसन। बस इतना के, विसर्गा लगा दो, एगो विसर्गा हटा दो। देखो जब विसर्गा नहीं रहेगा तो सब बोलेंगे निश्वसन। क्या बोलेंगे? निश्वसन कब होता है? तो सांस लेवे वाला का क्या बोले अलग? जैसे सांस घींचे, निश्वसन की निश्वसन। कौन श्वसन? अब सांस अंदर गया, अब इसको बाहर छोड़ते, ये क्या है? कौन श्वसन? सांस अंदर लिए, सांस बाहर छोड़े, दोनों को मिला दिए, श्वासोच्छ्वास। कौन बास? श्वास अंदर लिए, श्वास बाहर छोड़े, दोनों को मिला दिए, कोई दिक्कत है? आगे अब हम लोग श्वास अंदर लेते तो अंदर में क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। अब हवा में क्या खाली ऑक्सीजन में जाता है? क्या हवा में खाली ऑक्सीजन है? हवा में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ धूल कण है। धूल कण के ही जानता है, सलेस्मा में जब कर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना? ऐसा कबोद के निकालते हैं, ऐसा करके अंदर में अस्कुरबा डालते हो, अस्कुरबा डाल के निकालते हो, तो पता हो क्या निकल रहा है? जो वातावरण में क्या था? धूल कण। क्या था? धूल कण को कुल यही आधाधी को छाक लेता है, वही बनता है बाद में। मैं छोड़ो उसको, उसका नाम नहीं लेते। क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं तुम लोग फिर बोलेगा क्षीराम। कौन नाम? तो बताओ, सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वसन। कौन श्वसन? सांस छोड़ने की प्रक्रिया को। अब सांस में लेंगे क्या? हवा। क्या लेंगे? हवा में क्या क्या? मुख्यतः नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को प्रतिशत 78%। को प्रतिशत पूछेगा हवा में नाइट्रोजन की को प्रतिशत है? 78%। को प्रतिशत ऑक्सीजन को प्रतिशत, को प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो निश्वसन के दौरान, कौन कौन श्वसन के दौरान? बताओ हम क्या क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या ये तीनों लेते हैं? और सब भी लेते हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीनों को याद रखेंगे, है कि नहीं? क्या कि नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में जाता है कि नहीं? नाइट्रोजन को प्रतिशत जाता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3। अब बताओ, अब आया सांस ले लिए 78% की गया, नाइट्रोजन क्या गया? 21% की गया, 0.03% क्या गया? लेकिन हमारे शरीर में खिड़की चाहिए, क्या चाहिए? तो अब यहाँ पर फेफड़ा अगला काम करेगा, ऑक्सीजन को छाटेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को छाट कर किसको दे देगा? खून को। किसको दे देगा? अभी खून हर एक कोशिका भी पहुंचाएगा। क्या करेगा? हर एक कोशिका भी पहुंचाया। और कोशिका जितना ऑक्सीजन खींचता है, जितना ऑक्सीजन उसका 4% यूज करता है। को प्रतिशत? अब बच को प्रतिशत गया, पहले लिया था 21, 4 को यूज कर लिया, को हो गया
17 बचा। अब 17 ही फिर वापस कर देता है, क्या कर देता है? तो देखो हम लोग सांस लिए उस समय को प्रतिशत नाइट्रोजन खींचे थे? 78। अब इसका कोई यूज हुआ तो छोड़ेगा भी, कितना छोड़ देंगे? आए, जैसे तुम ही किसी यहाँ कोई चीज मांग के ले जाते हो, कोई यूज नहीं करते हो, तो जितना मांग के ले जाते हो उतना वापस कर देते हो कि नहीं? आए, तो जैसे हवा से को प्रतिशत ले गया था नाइट्रोजन, कोई यूज किया इसका? तो पूछेगा वह कौन सा गैस है जो निःश्वसन और निःश्वसन में दोनों बराबर रहता है? नाइट्रोजन। क्यों? क्या इसका कोई यूज हो रहा है? 78 लिया था, 78 दे दिया। लेकिन ऑक्सीजन का यूज है, ऊर्जा बनाने में कौन उपयोगी रहता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ले गया था 21, कितना ले गया था? लेकिन 4 खर्चा कर देता है, क्या कर देता है? तब घुराएगा कितना? तो बताओ निःश्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन? कितना? अभी जो 4% ऑक्सीजन खपत किया तो उसको कुछ बनाया होगा, तो उसको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बनाता है? आप बताओ, को परसेंट ही खर्चा किया था 4, तो लगभग 0 में रे, तो 0 में 4 और जुट गया थी, को प्रतिशत हो जाता है 4%। कोई दिक्कत है? तो बताओ सांस लेते समय, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निःश्वसन। इसमें नाइट्रोजन को प्रतिशत लेते हैं, को प्रतिशत 78%। फिर आगे ऑक्सीजन को प्रतिशत लेते हैं 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। फिर निःश्वसन यानी बाहर निकाले वाला, बाहर निकालते समय नाइट्रोजन को प्रतिशत बाहर निकालते हैं, को प्रतिशत, लेकिन 4% ऑक्सीजन खर्चा कर देता है, तो को परसेंट बाहर कर पाते हैं? 17। अभी जो 4 खर्चा किया थे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिशत हो जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत? श्वासोच्छ्वास श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास को प्रकार के, मतलब इसमें को क्रिया, 2 क्रिया, एगो लेना, एगो लेने वाले को, छोड़ने वाले को निःश्वसन। निःश्वसन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में भी पूछेगा तो सेम मात्रा रहता है, ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे फिर आता है श्वसन अंग। कौन अंग? श्वसन अंग किसको कहते हैं? कहाँ से हम लोग सांस लेते? कहाँ से हम लोग सांस लेते? बताओ तो, चलो पूछते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी फेफड़ा। ऑप्शन ई नाक और मुंह दोनों। पक्का? हम लोग का सांस लेने का अंग नाक मुंह दोनों है। लॉक कर दें? हार जाओगे? कॉन्फिडेंस है ना कि सांस नक्के से लेते हैं? पक्का नहीं है? गलत जवाब। हम लोग सांस नाक मुंह से नहीं लेते हैं, हम लोग सांस फेफड़ा से लेते हैं। नहीं, ये एक रास्ता है, तुम लोग पता नहीं होगा। जब हम लोग को ग्रास नली यहाँ पे खराबी आ जाता है ना, तो ऑपरेशन और होता है, तो एजा से वो पाइप निकाल देता है। एजो भी भूर कर दोगे ने, यहाँ से आगे गया अंदर कंठा भी, एजो भूर कर दोगे तो तुम यहाँ से सांस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मुख्य रूप से सांस कहाँ जाना चाहिए? फेफड़ा। कहाँ जाना चाहिए? लेते ना है, इसके द्वारा भेजते हैं। ये एक रास्ता भगवान बनाए। हम लोग चाह सकते हैं ना तो नक्का को चिट्टी साट के एजा पे भूर कर सकते, वहां ने तो एजा भूर कर सकते, एजो से सांस घुस जाएगा। यहाँ पर से भूर कर सकते, यहाँ से सांस घुस जाएगा। यहाँ तो ऐसे करके खींच के लेते हैं। यहाँ घींच ओरिजिनल में कौन है? नाक कुछ नहीं, नाक एक रास्ता है, मतलब नाक की है, एक प्रकार की है रास्ता। ओरिजिनल में घींच कौन रहा है? घींच कौन रहा है? फेफड़ा। कौन खींच रहा है? तो हम लोग का श्वसन अंग कौन हो गया? फेफड़ा। कोई दिक्कत है? याद रखना कि हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा आदि, नाक और मुंह नहीं। हम लोग का श्वसन अंग कौन है? कौन है? तो नाक का मुंह क्या हुआ? रास्ता हुआ। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? जैसे में तुम लोग को अगर नहीं विश्वास है तो नाक को ऐसे बंद कर लो
अरे यहाँ से वो नली निकाल लो, डॉक्टर लोग निकालता है। जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करता है नहीं सबके, तो क्या करता है, जब यहाँ पर ऑपरेशन करेगा तो आगे वाला काम करेगा नहीं, तो यहीं पर क्या कर देता है, वो नली निकाल देता है। ऐसे पाइपन जो निकल जाता है ओकरे से अंदर घिसता है और ऐसे बाहर छोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, आदमी जिंदा रह सकता है। तो बताओ मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? कौन है? मतलब क्या चीज है जिसके बिना श्वसन हो ही नहीं सकता है? क्या है? तुम्हारे पास नाक ने है, सांस ले लोगे, मुंह ने है, सांस ले लोगे, लेकिन फेफड़ा ने है, सांस नहीं ले पाओगे। तो हम मुख्यतः उस चीज को मानेंगे जिसके वजह से नहीं हो पाएगा। तो बताओ श्वसन अंग क्या हुआ? तो आज एक चीज जान गया ने, आज तक हम लोग किस सोचते थे, सांस किससे लेते हैं? नाक से। गलत बात। सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से। किससे? उसी प्रकार तो उसी को बोलते हैं श्वसन अंग। आता है स्तनधारी। कौन धारी? देखो हम लोग पहला जीव पढ़ते हैं स्तनधारी, 3 सारे। तो वे सारे जीव, वे सारे जो अपने बच्चे को क्या पिलाता है? दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? उस सारे जीव को कौन धारी कहते हैं? स्तन। कोई दिक्कत है? स्तन मतलब वो भी करता है दूध पिलाने के मार्ग, जिसने देखता है ना। तो ये बताओ मेल में रहता है कि फीमेल में? कौन कौन कहेगा कि स्तन जो है, स्तन मतलब दूध पिलाने के मार्ग, मेल में है कि फीमेल में है? ऑप्शन सी में, दोनों में। ऑप्शन ए में मेल, ऑप्शन बी में फीमेल, और सी में दोनों। पक्का लव किया जाए? मेल में। कोई तो बोल रहा है मेल। अरे मेल में कैसे रहेगा रे बकलोलवा? फीमेल में। फिर से हुआ गलत जवाब। दोनों में। स्तन जो है लड़का या लड़की, मेल और फीमेल सब में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? तुम लोग बच्चा में देखता होगा सबके पास स्तन है कि नहीं? लेकिन एक चीज के अंतर आता है स्तन ग्रंथि का। किसका? ये स्तन ग्रंथि क्या है? तो स्तन ग्रंथि उस ग्रंथि को कहते हैं जो इसको क्या कहते हैं, स्तन को बड़ा करने का काम करता है। ठीक है? यह एक्टिव 12 साल के बाद होता है। कौन साल के बाद? 12 साल के पहले। 12 साल के पहले मेल और फीमेल का स्तन लगभग सेम समान रहता है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो कौन ग्रंथि एक्टिव हो जाती है? स्तन ग्रंथि। इसको कहाँ पढ़ेंगे? इसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे जनन चैप्टर में। कौन चैप्टर में? क्योंकि यह शिशु से रिलेटेड चैप्टर है कि नहीं? तो इसमें शिशु का दूध पिलाने के लिए उपयोग होता है। तो बस इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? स्तन मतलब स्तनधारी के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? जनन चैप्टर में। कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही कंफ्यूजन में मत रहना। ऐसे ही कंफ्यूजन में मत रहना कि स्तन खाली फीमेल में पाया जाता है, स्तन मेल में भी पाया जाता है। बस उसमें क्या नहीं पाया जाता? स्तन ग्रंथि। क्या पाया जाता है? नहीं, जिसके कारण मेल वाला साइज बढ़ा नहीं पाता है और फीमेल वाला बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत है? आगे तो उसका बड़ा छोटा करने का कौन काम करता है? स्तन ग्रंथि। आगे जलीय जीव। कौन जीव? कोई दिक्कत? पहले जितना स्तन ग्रंथि स्तनधारी जीव है सब किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। किससे? ये बात को दिक्कत है? हम लोग भी स्तनधारी में आते हैं, हम लोग भी किससे ले रहे हैं? गाय भैंस भी स्तनधारी में आता है, वो भी किससे ले रहा है? कुत्ता बकरी। कोई दिक्कत है? जितना स्तनधारी जीव सब क्या? फेफड़ा। लेकिन कुछ स्तनधारी जीव नहीं होता, जैसे में जलीय जीव। मछली में स्तन नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत है? तो जलीय जीव लेता है गिल्स से। क्या लेता है? गिल्स, कलोम या गलफड़। तीनों एक चीज के नाम है, गिल्स, कलोम या गलफड़। तुम लोग मछलियां को देखता होगा, एजा पे रहता है 4 गो एजा, 4 गो एजा लाल लाल नियन। गलफड़वा रे देखा उसका? वो सब श्वास किससे लेता है? गिल्स, कलोम या गलफड़ से। किससे? जितना भी जलीय जीव है सब श्वास कहाँ से लेता है? गलफड़ से। किससे लेता है? कोई दिक्कत है? और जलीय जीव में ढेर सारा मछली आ जाएगा, कई सारा जीव है कि नहीं? सब किससे लेगा? गलफड़ से। गलफड़ 2 समूह में पाया जाता है, एगो राइट साइड, एगो लेफ्ट साइड, है कि नहीं? देखता होगा एनो गिल्सवा रहता है, एनो गिल्सवा रहता है कि नहीं? उसमें कई थैली नुमा संरचना पाई जाती है कि नहीं? इस थैली नुमा संरचना को गिल कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल कोष्ठक का 2 काम। पहला ऑक्सीजन को लिया, मतलब जो पानी में मिला, पानी में ऑक्सीजन है कि नहीं? पानी से ऑक्सीजन खींचा और शरीर के अंदर भेज दिया। शरीर के अंदर कहाँ? ग्रसनी में। किसमें? ग्रसनी में। और दूसरा तरफ गिल कोष्ठक जो है बाहर। देखो गिल कोष्ठक क्या है? गिल कोष्ठक अप्रियंज है। अंदर में कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। कहाँ खुलता है? और बाहर कहाँ?
पानी में, है कि नहीं? तो मतलब यही से पानी में अंदर लेता है, हवा को कहाँ पहुंचा देता है? ग्रसनी में। फिर यानी जो हवा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ छोड़ के निकाल देता है? पानी में। कोई दिक्कत है? तो पूछेगा गिल कोष्ठक कहाँ कहाँ खुलता है? तो एक तरफ ग्रसनी में, दूसरी तरफ बाहर, दूसरी तरफ। कोई दिक्कत है? अब हर एक गिल कोष्ठक में कई सारा पट्टी पाया जाता होगा, दिखता होगा। पट्टी पर पट्टी पर पट्टी इतना बनी रहता होगा, रहता है कि नहीं? कभी देखा है? सुनवा होगा, है एक पट्टी फिर अगले पर रहेगा, इसे इसे गिल्स में सुनवा रहता नहीं, देखा है गिल्स? अरे मछलियां का नहीं देखता है अपनी रे, जिसमें अंगुरिया घुसा के कुल उठा के लेके चल जाता है। बड़का 2 किलो मछली आता है, अगर हम अंगुरी घुसाएगा गिल्सवा में, अभी गलफड़वा में, और उठा के लेके चल देगा। देखा है कि नहीं? तुम लोग नहीं देखा है, देखे हो ना? ठीक, तो बताओ जितना भी जलीय जीव है सब अपना शोषण किस मार्ग से करता है? गलफड़ से। किससे? हर एक गलफड़ में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठक। गिल कोष्ठक एक तरफ कहाँ खुलता है और दूसरी तरफ बाहर। कोई दिक्कत है? आगे तीसरा का आता है कीट फटिंगा। क्या आता है? कीट फटिंगा या तिलचट्टा। देखा तिलचट्टा को? इतना को रहता है कि नहीं? कीट फटिंगा या तिलचट्टा डायरेक्ट ट्रेकिया, डायरेक्ट ट्रेकिया से शोषण करता है। किससे? ट्रेकिया या ग्रास नली, श्वास नली। यहाँ देखता है, यहाँ के बाद खुलता है ग्रास नली और श्वास नली, यहीं पर से डायरेक्ट शोषण करता है। उन लोग का की रहता है पता है? जितना तिलचट्टा देखा है ना, उन लोग का नाक उग नहीं रहता है, उन लोग के डायरेक्ट एजे पर छेद रहता है। कहे एजे पर ही, और यहीं से डायरेक्ट हवा खींच लेता है। इसलिए तिलचटवा को मुड़ियों काट देता है ना, तू मरता ना है। काहे मुड़िया काट देगा तो सासा तेजास ले रहा था, जिंदा रहेगा। देखो तो उसका जो शोषण अंग कहाँ से? यहाँ से। इसलिए तिलचटवा को सर भी काट दोगे, क्या काट दोगे? सर। तो 10 दिन जिंदा रह जाएगा। को दिन? 10 दिन 11 दिन जिंदा रह जाता है। तो बोलो ये मरता कब है? जब लगता है इसको क्या? भूख। क्या लगता है? अच्छा, सासा यहाँ से ले लोगे लेकिन भूखो यहाँ से ले लोगे? आए तो तिलचट्टा को अगर तुम सर काट भी दोगे तो बेचारा ऐसे रहेगा, थोड़ा देर चुपचाप रहेगा, और उस पुट के फिर ऐसे चलने लगेगा, कहेगा हमारे सारा काट दो को जाइयो। फिर 10 दिन ले जिंदा रहता है। फिर लगता है इसको क्या? भूख। अब भूख के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। नहीं विश्वास है? एक असरड़िया को पकड़ना, मुड़िया नोच देना, और फिर भी रखोगे मुड़कट्टा असरड़िया चलेगा। हकीकत बात है। कोई दिक्कत है? आगे एक जीव और मेढक के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? मेढक का शोषण अंग 3 चीजों पर निर्भर करता है। कौन चीजों पर? उसके उम्र पर। जैसे जब वो बहुत बच्चा रहता है, बच्चा रहता है ना, तो मछली में दिखाई देता है, ऐसा मछलियां ने पंजम देखा होगा, ऐसा क्या कोई पूछ में लगल रहता है, ढेर मनी एकदम समूह में घूरेगा। ऐसा कबा ऐसा को देखा है मछली? मछली ने है मेढक के बचवा है, मेढक के। इस समय को कहते हैं टेढ़पोल। क्या कहते हैं? जब ये टेढ़पोल अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में? तो उस समय अपना श्वसन किससे करता है? गिल से। किससे करता है? पूछेगा मेढक के बच्चा यानी टेढ़पोल जब रहता है तो बताओ वह किस चीज से शोषण करता है? गिल से। किससे? जब मेढक जवान हो जाता है। क्या हो जाता है? जवान, जो कि ओरिजिनल में बड़ा हो गया, तो उस लेता है नाक से। नाक यानी फेफड़ा। किससे? लेकिन जब मेढक निष्क्रिय अवस्था समझते हो? वैसा अवस्था जब मेढक जमीन में घुसकर अपने आप को देखता हुआ, गर्मी उर्मी मौसम में कोई मेढक नहीं झलकता है, नहीं झलकता है, लेकिन बरसात में अपने आके करते रहता करते रहता है कि नहीं? तो तुम लोग कभी सोचा है कि बोली बरसात में आ कहाँ जाता है, गर्मी मौसम भाग कहाँ जाता है? तुम लोग जैसी बरसात आता है कुल जमीन से बाहर होता है। क्या होता है? और जैसी बरसात खत्म होने वाला था कुल कहाँ हिल जाता है? जमीन में। कहाँ हिल जाता है? जमीन में। और जमीन में हिलल रहता है कि आप बरसाते थे, आप बरसाते थे। नहीं मरता नू। अब वो तो अब सांस, तो जब वो जमीन के अंदर हिला हुआ रहता है, जमीन के उस समय किसको बोलते हैं? निष्क्रिय अवस्था। कौन अवस्था? इस समय सांस लेता है त्वचा से। किससे लेता है? पूरा चमड़िया से। जहां पर ऑक्सीजन मिलेगा वह चमड़िया से क्या कर लेगा? ये खींच लेगा। कोई दिक्कत है? मट्टी में ऑक्सीजन है, बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है। अगर मट्टी में ऑक्सीजन है तो अंदर में चूहा जिंदा कैसे है? अंदर में जितना जीव है कुल जिंदा कैसे है? उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं रह सकते। सबके अपनी मात्रा नहीं होती है। तो बताओ नूनू,
जब मेढक बहुत छोटा होता है, मेढक बहुत उसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल किससे लेता है? गिल से। और टेडपोल पाया कहाँ जाता है? पानी में। किसमें? पानी में। जब मेढक बड़ा हो जाता है तो किससे लेता है? फेफड़ा से। और जब मेढक निष्क्रिय अवस्था में रहती है, यानी दूसर मौसम में रहता तो त्वचा से। कोई दिक्कत है? शुरू से एक बार बता दे शुरू से एक बार। देखो, श्वसन किसको बोले? कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता है? इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको किस में मापते हैं? एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म एंड्रियोसिन ट्राई। तो सभी जीवों का एटीपी मात्रक होता है। तो दिक्कत है? आगे इसके बाद आया श्वसन 2 प्रकार के। को प्रकार के? एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन कहाँ से कहाँ? नाक से लेके फेफड़ा। आंतरिक श्वसन फेफड़ा से लेके उन्होंने कोशिका में, है कि ना? कोशिका वाला भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एगो वायवीय, एगो मुख्य रूप से हमारा किताब इसी को लिखता है। फिर इसके आगे आता है श्वसन अंग। कौन अंग? तो जितना भी स्तनधारी जीव है, स्तनधारी वो समझ गया ना? जितना भी स्तनधारी जीव है उसका श्वसन अंग कौन होता है? फेफड़ा। कहाँ होता है? फेफड़ा। उसके बाद जितना भी जलीय जीव है, जलीय जीव का गिल्स या कोलोन या गलफड़। तीनों शब्दों में कुछ यूज करें। गिल्स, कोलोन, गलफड़। कोई दिक्कत है? इसके बाद जितना भी कीट फटिंगा या फिर तेलचट्टार है, ये सब कुल कहाँ से लेता है? ट्रेकिया से। किससे लेता है? ट्रेकिया मतलब कुछ नहीं, एजा परी है ना, यहाँ पर कौन सी ट्रेकिया, एजे भी छेद रहता है उन लोग का। आगे मेढक। मेढक कहाँ से, कौन अवस्था में? 3 अवस्था में। टेडपोल घड़ी कौची से? गलफड़ से। गलफड़ में गिल्सिया, गलफड़ उसी ने बोले थे, गिल्सिया गलफड़। जब अभी निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो त्वचा से। किससे? जब जवानी अवस्था में यानी मुख्य अवस्था में रहेगा तो जब मतलब टर टर करते रहता है मेढकवा, तखने कौन सी से? फेफड़ा। उसको दिक्कत है? देखता होगा फेफड़ा उसको फुलाता होगा, जब टर करता होगा तो जब फूल जाता होगा, फिर पता जाता होगा, फूल जाता होगा, पर नहीं देखता तू लोग। आगे अब चलते हैं मनुष्य की। दिक्कत है? अभी जिसको भी इसका नोट्स चाहिए वो कहाँ जाओगे? टेलीग्राम पे। आज इतना हो गया, कल इसका दूसरा लेक्चर आएगा। दूसरा लेक्चर में हम लोग की पढ़ेंगे? महानव से शुरू करेंगे। की करेंगे? पहले से पढ़ाएंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में जितना मार्ग बताएं सब मार्ग के बारे में बताएंगे। फिर जब फेफड़ा के बारे में बताएंगे, फेफड़ा से खून उठा के कहाँ ले जाएंगे? खून उठा के ले जाएगा कोशिका के पास। आई फिर ऑक्सीजन कोशिका क्या करेगा? ऊर्जा बनाएगा। अब ऊर्जा को बनाकर ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़कर क्या करेगा? आदमी को जिंदा रखेगा। क्या करेगा? कोई दिक्कत है? जिस दिन तुम्हारा सांस लेना छूट गया उस दिन पूरा दुनिया तुम्हारा छूट जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बोलो हाल किसी को दिक्कत तो बोलो तो छुट्टी अभी बोलेंगे। तुमको लगता है अपन देश का नाम लेना छोड़ देंगे? अपन नाम भूल सकते लेकिन देश का नाम नहीं कहता है। एगो गाना है, तू जहाँ भी रहे मुझे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, वतन मेरे वतन। हम कहीं रहे, हमको 2 चीज हमेशा याद रहना चाहिए। एगो मेरा मम्मी पापा और दूसरा का मेरा देश। बाकी कुल कहीं चल जाए हमको कोई मतलब नहीं। हमको बस 2 चीज याद रखना है, एगो अपने गार्जियन को और दूसरा का देश को। क्योंकि देश हमको रहने दिया है। अगर हम नहीं कहता कितना कर्म किए होंगे तो कहाँ पैदा लिए हैं? भारत में। कितना कर्म किए होंगे तो कहाँ पैदा लिए हैं? अगर पाकिस्तान में या कहीं और देश में जन्म लेते ना तो इतना अत्याचार होता है कुछ कहने का नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर घर बैठे बैठे अपने सरकार को गाली दे देते, फलना कर देते। इतना स्वतंत्र कहीं नहीं है, इतना स्वतंत्र कहीं भी नहीं। जाकर तुम लोग देख सकता है। तुम लोग का लगता होगा कि हमारा देश से बढ़िया चीन है, अति। अरे पागल हो तुम लोग। सबसे बढ़िया अगर कोई है तो क्या है? स्वर्ग में जो जहर देता है सांप, है कि नहीं मीनू? जो सांप क्या देता है? जहर। उसको भी दूध देते हैं। इतना बढ़िया हम लोग का संस्कार है। सोचो, जहर देने वाले को भी हम क्या देते हैं? दूध। नाग पंचमी पिलाते हो कि नहीं रे? जितना भी देख लो। पूछो, भारत के बारे में कभी मत बोलना। सबसे पहला चीज हमारा कर्तव्य किसके लिए है? भारत के लिए। उसके लिए अगर तुमको कुछ देना पड़ जाए खुशी खुशी दे दो। सही बताते हैं। अभी एगो मूवी आ रहा है अति करके,
रॉकेटरी करके नाम है, मतलब रॉकेट से रिलेटेड है, उसके जाकर रॉकेट इंजन बनाए थे, उसके बारे में वो मूवी जाके देखना, उसमें देखना कि वो आदमी जो है ना भारत के लिए कितना कुछ किया है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी नहीं कहता जो सच्चा देशभक्त तो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो बनो तो देशभक्त बनो, सही बताते हैं। जो अभी 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 माहौल खराब कुल कर दिया था किसके लेकर, ये जो आया था आर्मी वाला, तो सब पागल है। अगर ओरिजिनल में तुम देशभक्त हो तो कोई भी अपना देश में आग लगाएगा? आए तुम देश का सेवा करना चाहते हो तो देश का सेवा करना ही तो सही बात है, लेकिन देश में अगर तुम अपना प्रॉपर्टी जला रहे हो, सही बात है। अरे आंदोलन करना हम लोग का कर्तव्य है। जो अगर तुमको सरकार से कहीं दिक्कत है आंदोलन करो ना, लेकिन आंदोलन ऐसा करो जिसमें कि क्या ना हो, कहीं पर भी दंगा नहीं हो, अथी नहीं हो। हम लोग का ट्रेन जला दिया, क्या है मोदी सरकार का गया है? मोदी सरकार अपना घर से दे रहा है, रे कि मेरा है, हम लोग का, तुम्हारा है। तो कोई भी चीज कहीं पे भी आंदोलन करो, आंदोलन करना सबसे पहला चीज है। देखो पहला था राजतंत्र, अब आया लोकतंत्र, है कि ना? प्रजातंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है इतने। राजतंत्र में अगर तुम आंदोलन नहीं कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था? मतलब अपने राजा से कुछ नहीं बोल सकता था, राजा जो बोल दिया वही भगवान है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, राजा कुछ नहीं कर सकता है, जो कर सकता है कौन कुल क्या कर सकता है? हम तुम। अब बताओ हम अपने संपत्ति जाके कोई इन्हें सुने ट्रेन जला दिया, कोई बस जला दिया, कोई रोड तोड़ दिया, फलना कर दिया, सब अच्छा काम है बाबू। तुम लोग भी सरकार से नाराजगी हो, बेशक अथी करो, तुम लोग जो एकदम रोड जाम करो, रोड जाम नहीं करो, कहीं पे जाकर बैठ के धरना दो, भूख हड़ताल करो, गांधी जी नहीं ऐसे करो। ये थोड़ा करो जाके जाके जाएंगे रोड उड़ा देंगे, बम से ठीक कर देंगे, उसमें कोई फायदा होने जा रहा है? बताओ कोई फायदा हुआ इससे? नहीं। तो कहीं पर भी आंदोलन करना नूनू तो क्या नहीं करना, दंगा फसाद नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।